तो अगर आप TVS जुपिटर लेने का सोच रहे हो तो भाई ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कर देना, एंड तक वीडियो में बने रहना, नहीं तो आपका खामा 25-30 हज़ार का नुकसान हो जाएगा मेरी तरह। हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। तो आज हम देखने वाले हैं TVS जुपिटर 110। अब आप सोच रहे होंगे कुछ दिन पहले ही तो दिखाया था, फिर से क्यों आ गया दिखाने। तो आजकल कोई वैल्यू फॉर मनी पे बात कर ही नहीं रहा है, तो आज मैं वैल्यू फॉर मनी पे बात करने आया हूँ। वैल्यू फॉर मनी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये जो TVS का मॉडल है ये अपना बेस मॉडल, और ये देखने में बिल्कुल भी बेस नहीं लग रहा है। तो जहाँ पैसे बचाए जा सकते हैं वहाँ पैसे बिल्कुल बचाने चाहिए। तो आज जो है वो हम इस बेस मॉडल का पूरा वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। क्या क्या हमें इसमें फीचर्स की कटौती देखने को मिल जाती है टॉप मॉडल से। अब जो रेट में डिफरेंस आएगा टॉप मॉडल और इसमें, क्या वो जस्टिफाइड है, हमें टॉप मॉडल की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, वो भी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पूरा डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू रहेगा और मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा क्या आपको टॉप मॉडल लेना चाहिए या फिर ये वाला वैल्यू फॉर मनी बेस मॉडल। तो अब जो है वो हम फ्रंट लुक से बात कर लेते हैं। TVS जुपिटर जो बेस मॉडल कह रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है टॉप मॉडल से। तो फ्रंट से अगर मैं बात करूं, अगर आप इतने कंपार्टमेंट की बात करो तो इसमें भी हमें टॉप मॉडल की तरह ब्लैक ग्लॉस देखने को मिल जाता है। सेम वही LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है, नीचे वही TVS का लोगो, नीचे वही सिंबल, यहाँ अपनी नंबर प्लेट लग जाएगी। जो मेन डिफरेंस है वो है यहाँ आपको इन्फिनिटी LED देखने को नहीं मिलती। लेकिन कंपनी की इस डिज़ाइन को मैं इतना तारीफ़ करना चाहूँगा। बेस मॉडल में इन्फिनिटी LED नहीं मिल रही, लेकिन उसके बाद भी ये भद्दी नहीं लग रही। जो डिज़ाइन इसमें दिया है ना, वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल लग रहा है। कहीं से किसी भी तरीके की कमी हमें देखने को नहीं मिल रही। यहाँ हमें इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं जो कि कुछ इस तरह ब्लिंक करते हैं। तो अब जब इंडिकेटर की मैं बात कर ही रहा हूँ तो एक और डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। टॉप मॉडल में हमें हैजार्ड लाइट देखने को मिल जाती है, जो चारों इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक करते हैं, वो हमें इसमें नहीं देखने को मिलती। एक और मेजर चेंज, इसमें हमें कोई भी कनेक्टेड फीचर देखने को नहीं मिलता टॉप मॉडल की तरह। बाकी नीचे अगर मैं व्हील पे आऊँ तो यहाँ भी हमें एक और डिफरेंस देखने को मिल जाता है। टॉप मॉडल में हमें डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है, वहीं अगर मैं इस बेस मॉडल की बात करूँ तो यहाँ हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। तो अभी तक तो फीचर्स अगर मैं बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं बेस मॉडल और उसके हिसाब से। लेकिन स्कूटी ऐसी चीज़ है, इनको बस लोग चलाने से मतलब रखते हैं, कौन इनमें फ़ीचर का काम ले रहा है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर वैल्यू फॉर मनी वाला कॉन्सेप्ट हम देखें। बाकी अगर आपका भाई कोई बजट इशू है ही नहीं तो टॉप मॉडल की तरफ आंख बंद करके जाइए, फुल फीचर्स का लुत्फ उठाइए। तो ऐसा कुछ हमें फ्रंट लुक देखने को मिल जाता है बेस मॉडल का। अब हम बात कर लेते हैं साइड लुक में क्या डिफरेंस है। साइड लुक से अगर मैं बात करूं तो साइड से आप देखकर नहीं बता पाओगे कि आपने टॉप मॉडल लिया है या बेस मॉडल, क्योंकि एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ हमें जुपिटर लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, वही क्रीज लाइन जो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और अपीलिंग डिज़ाइन दे रही है स्कूटी को। फुटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा और ग्रिपेबल है, तो पिलियन को भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आने नहीं वाली। ये हमारा एग्जॉस्ट आ जाता है। अब मेन बात कर लेते हैं हम रियर डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है। रियर से अगर हम बात करें तो रियर से अब आपको देखने में लग रहा होगा ये तो एग्जैक्ट टॉप मॉडल जैसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हमें TVS का 3D एम्बलम देखने को मिल जाता है। अब ये रियर से देखने में लोग ऐसा ही दे रहा है जैसे यहाँ भी जो इन्फिनिटी है वो दी गई हो, लेकिन ये इन्फिनिटी LED नहीं है। इन्फिनिटी डिज़ाइन जरूर है, लेकिन इसमें जो है वो नॉर्मल बल्ब है, तो वो आपको LED वाला फील नहीं आएगा। बाकी यहाँ भी इंडिकेटर ब्लिंक होंगे, उसकी तरह कनेक्टेड फीचर हमें देखने को नहीं मिलेगा कि जब हम इंडिकेटर जलाएंगे तो LED जो है वो इतना पार्ट इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें डेडिकेटेड इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, और यहाँ जो है वो LED नहीं है, यहाँ बल्ब है। ये एक मेजर डिफरेंस है पीछे से, लेकिन पीछे से फिर भी इतना जज नहीं हो पा रहा कि ये बेस मॉडल है। बल्ब ये रात में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस देंगे ही LED से। बाकी यहाँ नीचे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं सेम एग्जैक्ट टॉप मॉडल की तरह। लेकिन एक जो मेजर डिफरेंस है बेस मॉडल और टॉप मॉडल में, जो कि आपके लिए एडवांटेज भी हो सकता है, वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। मेन मैं जिस एडवांटेज की बात कर रहा था वो मैं आपको लाइव दिखाई देता हूँ। बेस मॉडल में हमें जो है वो कंपनी ने किक ऑफर की है, और टॉप मॉडल की अगर बात करूँ तो टॉप मॉडल में हमें कोई भी किसी भी तरीके की किक ऑफर नहीं दी गई कंपनी ने। अब मेरे साथ मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बाइक कभी कभी 1-2 महीने खड़ी रह जाती है तो वो स्टार्ट नहीं होती, धक्के से स्टार्ट करनी पड़ती है। अब वहीं अगर उसमें किक होती तो मैं किक से स्टार्ट कर लिया करता। तो ये एक पॉइंट आप दिमाग में रखें, अगर आपकी स्कूटी ज़्यादा नहीं चलती तो आप किक वाली के साथ जा सकते हैं, वरना आपको बैटरी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी स्पेसिंग वगैरह की बात करूं तो स्पेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी क्लेम कर रही है कि यहाँ आप अपने घर का सिलेंडर भी लेके जा सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपका लोडिंग का काम है तो आंख बंद करके जुपिटर उठा लो, वही बचत की बचत होगी और बढ़िया लोडिंग का काम भी चलेगा। जो मेजर डिफरेंस है वो हमारा यहाँ डिस्प्ले में आ जाता है। वहाँ आपको टॉप मॉडल में
एकदम पूरी डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलती है। वहीं बेस मॉडल में बिल्कुल ही वही बेसिक डिस्प्ले दे दी। इसमें थोड़ा बहुत काम किया जा सकता था, लेकिन ये पूरी ही मतलब बिल्कुल ही आपको फील दिला देगी कि आपने बेस मॉडल लिया है। तो ये तो एक है, मतलब थोड़ी इसको सुंदर करा जा सकता था, लेकिन कंपनी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कंपनी ने बोला जिसको सुंदर चाहिए वो टॉप मॉडल ले सकता है। तो बेस मॉडल में जो है वो ऐसी कुछ हमें नॉर्मल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जैसे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं वही अपने डिपर वाले बटन आ जाते हैं। यहाँ आपको वो आजकल जो अपना BS6 में फंक्शन आ रहा है स्टार्ट वाला, वो देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको इंडिकेटर के स्विचेस और ऐसा कुछ हॉर्न देखने को मिल जाता है। हॉर्न एग्जैक्ट सेम हमें देखने को मिलता है। यहाँ सेल्फ स्टार्ट का बटन। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस चीज़ का ढक्कन है। ये जो ढक्कन है यहाँ से भाई तेल भरा जाता है, जो कि होता है फ्यूल। यहाँ कंपनी ने इसलिए दिया है। अब आप सोचोगे इसको यहाँ देने का क्या सेंस है। इसको यहाँ देने का बहुत ही ज़्यादा बड़ा सेंस है, जो कि अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इससे जो है वो अपनी यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मैं आपको लाइव जो है वो दिखा भी देता हूँ कि इससे जो है वो डिग्गी का साइज़ कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो डिग्गी मैंने ओपन कर लिया। डिग्गी आप देख सकते हैं, इसमें आप इजीली जो है वो 2 हेलमेट आसानी से रख सकते हैं। उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो आपके पास बच जाती है। अब जब आप हेलमेट अपने सर पे लगाएंगे तो उसके बाद ये जो स्पेस है पूरा एम्प्टी रहेगा। यहाँ आप कुछ भी सामान ले जा कर सकते हैं, वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। डिग्गी इतनी बड़ी तो होनी चाहिए। तो फ्यूल टैंक शिफ्ट करने का मेन रीज़न यही था, इसकी डिग्गी को बड़ा करना। डिग्गी की अगर मैं कैपेसिटी बताऊँ तो 33 लीटर का हमें इसमें बूट स्पेस डिग्गी देखने को मिल जाती है। ये काफ़ी अप्रिशिएबल है, जो कि मुझे बेस्ट पार्ट लगती है। और इसमें कोई भी कंजूसी नहीं है, आप चाहे टॉप मॉडल ले चाहे बेस मॉडल, तो डिग्गी आपको प्रॉपर मिलेगी। अगेन सीट की अगर मैं बात करूं तो TVS की कुशनिंग काफ़ी अच्छी आती है। रेडर में भी हमें काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिलती है। सीट काफ़ी ब्रॉड है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 3-4 बंदे आप आसानी से इस पर बैठ सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत आने नहीं वाली। तो आसानी से आप अपनी राइड कर सकते हैं। हालांकि 2 ही बैठ के चलने चाहिए, लेकिन कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो आप आसानी से बैठ सकते हैं। स्टोरेज स्पेस यहीं ख़त्म नहीं होती, यहाँ भी हमें स्टोरेज दी गई है। यहाँ आप अपनी बोतल रख सकते हैं, वाटर बोतल। उसके साथ एक और जो फीचर की कटौती हो जाती है वो हो जाती है, हमें यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का चार्जर देखने को नहीं मिलता। टॉप मॉडल लेते हैं तो आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन बेस मॉडल के साथ आपको कोई भी चार्जर नहीं देखने को मिलता। और जो मेन फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो जो इसका इंटेलिगो फीचर है, जो जैसे आप रेड लाइट पे जाते हैं तो स्कूटी अपने आप ऑफ हो जाती है, वो भी हमें देखने को नहीं मिलता। ना ही हमें इसमें स्मार्ट एक्स कनेक्ट के फीचर्स देखने को मिलते, ना ही जो पैनिक ब्रेकिंग के साथ आप जो ब्लिंक करेंगे इमरजेंसी में हैज़ार्ड लाइट, वो भी हमें देखने को नहीं मिलता। हैज़ार्ड लाइट का भी फीचर देखने को नहीं मिलता। तो ये ऐसे कुछ फीचर है जो बेस मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलते। बाकी अगर रेट डिफरेंस की मैं बात करूं, रेट अभी मेरे को पता नहीं है। अगर 2-3-4 हज़ार का ही डिफरेंस होता है तो आप आंख बंद करके टॉप मॉडल ही लीजिए। बाकी रेट का अगर डिफरेंस 10-15 हज़ार होता है तो आप कंसिडर कर सकते हैं बेस मॉडल को, क्योंकि 10-15 हज़ार रुपये देकर वो फीचर जो आप 4 दिन यूज़ करो उनका कोई भी मतलब नहीं है। एट द एंड आप स्कूटी बस इतना ही काम रह जाता है, आपने चाबी लगाई, घुमाई और स्टार्ट करी और आप अपनी जगह पहुँच गए। तो फीचर्स का 4 दिन का शौक रहता है। अगर रेट का ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो बेस मॉडल ही जो है वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। तो ऐसी कुछ ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको मेन पॉइंट्स कवर कर दिए कि आपको टॉप मॉडल लेना चाहिए या बेस मॉडल। अगर आपका बजट इशू नहीं है, मैं शुरू से ही कहता हूँ टॉप मॉडल लो आंख बंद करके। लेकिन आप ऐसे बंदे हो जो थोड़ा सोचता है कि सेविंग्स कर लेनी चाहिए, तो वो ये चीज़ फैक्टर सोच सकता है। अगर उसको फीचर से इतना ज़्यादा शौक नहीं है तो बेस मॉडल वो ले सकता है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है और वैल्यू फॉर मनी है। बाकी ऐसी कुछ वीडियो थी। तो अगर आपको वीडियो बढ़िया हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।